कमाल है कमाल है। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए। वैसे मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, लेकिन ये भी वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग स्ट्रक्चर और शेप निकालते हैं किसका, कोवलेंट कंपाउंड का। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर या शेप निकालना हो तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक रूल है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सभी को पता होगा, मैं बताऊंगा नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर इसकी वैल्यू अगर 8 से ज्यादा आती है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 से डिवाइड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो sp3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d एंड 6 आया तो sp3d। और भी आगे हो सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर इसकी वैल्यू 8 या 8 से कम आती है तो उसे किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आएगी तो सेम है, यहां पर मेंशन है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अमोनियम, अमोनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है एंड 4 हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना बच्चों, 8। किससे डिवाइड करोगे, 2 से, वैल्यू आ गई 4। अब 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि sp sp2 sp3 में क्या क्या ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं PCl5 की बात करूं तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और एक क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 5 जा 35। तो वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 40। अब 40 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को क्या बोलते हैं, sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आपने sp का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वो क्या बनाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आते हैं SF4, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और क्लोरीन का 7, 7 4 जा 28, 28 6 कितना हो गया, 34। अगर हम 34 को 8 से डिवाइड करें, 8 4 जा 32 बचा 2, 2 की वैल्यू 8 से कम हो गई, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 4 1 को क्या बोला गया, 5 5 मतलब sp3d। इसीलिए स्ट्रक्चर इसका बनेगा सीसा लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, सीसा लाइक स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। हमेशा ध्यान देना, जो पहली वैल्यू आएगी वो बॉन्ड पेयर की होती है, बाद वाला क्या होता है, लोन पेयर। जैसे जिनॉन टेट्राऑक्साइड आ गया आपके एग्जाम में, तो जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और 4 ऑक्सीजन है, 6 4 जा 24। ऐड करोगे कितना आ गया, 32। अब 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32 और 4 को क्या बोलते हैं, sp3। तो जिनॉन बीच में होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आएगा। अब लास्ट में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, I3 नेगेटिव। तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 7 3 जा 21 और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और 22। अब 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, बचा कितना, 6। अगर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 3 2 5 5 मतलब sp3d। इसलिए आयोडीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों, I ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इस तरीके से भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसलिए बच्चों इस BrF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।